Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. We have so many things today. Watch the video till the end. And now Godi number 5 for you. You all know about this. Okay guys, this is a slap on Arnav's face. चूतिया तो तू है। वो याद है ना जिसका खूब मीम हुआ था? कहाँ छुपा हुआ है? कहाँ है सलमान? आवाज क्यों नहीं निकलती उसकी? This Godi Media is about money. That's it. No journalism at all. No ethics. No shame. कहाँ छुपा हुआ है? I will tell you where Salman is, but don't you think so? It's a wrong question. He should ask this. Number 1. बोलते मत क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसान इतनी तकलीफ झेल रहा है, कहाँ छुपा हुआ है ये बागड़ बिल्ला? आवाज क्यों नहीं निकलती इसकी? के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? Or he can pick another issue which is very important in the country right now. उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हो रहा है, आवाज क्यों नहीं निकलती इसकी? कहाँ है? इकोनॉमी डूब रही है, सवाल क्यों नहीं पूछती है मोहल्ले की आंटी? अच्छा खैर, लेकिन अब इसका जेन्युइन सवाल जो आया था सलमान के लिए, चुप क्यों हो सलमान? You won't believe on Republic, Salman gave a धमाकेदार एंट्री like this. Sorry बाबू, मैं बता रहा हूँ ना, ये मीडिया जर्नलिज्म न्यूज कुछ नहीं है, सब टीआरपी की हड्डी के पीछे पागल है। टीआरपी ज्यादा बढ़ती है तो पैसे आते हैं, रेवेन्यू के मामले में सब फेल है। अब यही बिग बॉस का एड रिपब्लिक पे दिन में 50 बार आता है। आ गया सलमान, क्या फुद्दू आदमी यार, he should slap himself. Arnav literally is saying this to Salman. I am sorry बाबू। ये तो वही बात हुई कि पहले लिए और अब चाट रहा है। खैर छोड़ो जी, ये तो एक जोक हो गया रिपब्लिक पे, आज तो रिपब्लिक जोक का पिटारा बन गया है। अब ये देखो, मतलब इसमें हंसी ना आए तो क्या करें? एडिट का नमूना देखना क्या बोल रहा है। वेट वेट वेट, व्हाट ही इज सेइंग हियर। तो साफ साफ सुन ले, पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम करते हैं। You know, this portion needs a strong reaction. We have it. Just watch this one. पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन नेताओं के हाथ में बिकने वाले दलाली जो तुम करते हैं। जो दलाल मीडिया है हमारी, वो हम नहीं करते। पत्रकारिता हम भी करते हैं, लेकिन जो दलाल मीडिया है हमारी। कि गौर फरमाइएगा कि एक दलाल दूसरे दलाल को कह रहा है दलाल, कि एक दलाल दूसरे दलाल को कह रहा है दलाल। अब आप ही बताइए, ये है देश का सूरत हाल। अरे लूट लिया जावाई आपने, लूट लिया। Now Godi number 4. You know, in past we used to respect journalism a lot, but because of these Godi channels we lost it. याद करो टाइम जब कोई न्यूज चैनल का रिपोर्टर ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा होता था तो सब कितनी इज्जत से उसकी तरफ देखते थे। अब वो कंप्लीटली जा चुका है, लोग माइक छीन लेते हैं हाथ से और गालियां देने लगते हैं। गांड फटी के ये बड़वे। जी न्यूज के साथ हुआ, मार दूंगा बहुत सारी बात तुम्हारे। He literally snatched the mic from his hand and he start cursing them. And he was telling the right thing, and that is the on ground response. पूरे देश में बर्बाद कर रखा है, पूरे देश में अफसोस फैला रखा है। मैं कह रहा हूं यही रिस्पॉन्स मिलना था इनको ऑन ग्राउंड। लोग ऐसे ही चिड़े बैठे हैं, पूरा देश चिड़ा बैठा है इनसे इसी तरह। And he did not stop it there. He was continuously abusing them. मतलब जी न्यूज की ऐसी बदपीटरी तिहाड़ी देख लेगा तो बोलेगा फिर से मर्यादा तोड़ी गई। यानी जो कुल मिलाकर जो कंटेंट प्लान हो रहा है वो इस कैलकुलेशन के साथ प्लान हो रहा है, इस गणित के साथ प्लान हो रहा है कि ये कंटेंट दिखाने के बाद हमें क्या रेटिंग मिलेगी। मैं बता रहा हूं, ऐसा जहर घोल दिया इन लोगों ने हवाओं में कि पहले धर्म और जाति होती है। Now Godi number 3. Okay guys, now this Godi is dedicated to reporting and one particular joker of reporting, and he became a meme property now. Just check him out. पबजी वाला है, रिपोर्टर नहीं है, जोकर है साला। ये प्रदीप भंडारी, पिटा भी है ना ये।
ground reporting is this? इंडिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस Is it a circus or what? दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड कह रहे थे I mean, what this guy is doing here? गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज। मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं? ये ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। सर्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, वो क्या सीखेंगे इन लोगों से? जोकरगिरी कर रहा है, ये लोगों का काम ही है, रिपब्लिक टीवी वाले का जोकरगिरी कर रहा है। And yeah, it became a meme property. Yes. मंगेश जी हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो खौफनाक किस्सा बस अब इन न्यूज चैनल्स और जर्नलिस्ट का यही हाल है कि इन पे मीम बन रहे हैं। हुआ था। मंगेश जी हाँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे वो खौफनाक किस्सा हुआ था। मंगेश आप देख पा रहे हैं? इनके पीछे गाने फिट किए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये जो मंगेश आप प्रॉपर्ली देखिए। जी हाँ मंगेश जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। गोदी मीडिया की पूरी लड़ाई थी ना, वैसे ही बहुत गंदी थी, नीचे स्तर पे थी। अर्नब ने आके उस बार को और नीचे कर दिया। बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस अब यहाँ पे नहीं है, बट पुलिस जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मंगेश मैं आपको खबर दे दूंगा कैमरामैन के साथ। कहरान प्रेस। क्या हुआ? दर्ज होगा, मतलब जो सुसाइड कह रहे थे। मैं और गंदगी करूंगा, ऐसे ऐसे रिपोर्टर पहुंचाऊंगा। बॉलीवुड की जब बात करते हैं तो संजय राउत जी क्यों आ जाते हैं? बॉलीवुड में नशे की बात करते हैं तो संजय राउत जी डिफेंड करने क्यों आ जाते हैं? इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ लालू जी ने सही कहा था। क्या कहा था? एकदम दुम करके गिर जाओगे। बहुत बदतमीज है तुम्हारा रिपोर्टर। लेकिन आपने भी तो उनसे बदतमीजी करी। बदतमीजी फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम कर नाच के गिर जाओगे। And now, Godi number 2. Okay, now this is the time of our favorite guy. Yes, B and D. थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब पिछले हफ्ते अपने भाई को बहुत पेला, मतलब मोर बनाया चचा का फेवरेट। सुन तो लो कुकू। उसके बाद ये मतलब समाचार सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कोरोना का दौर चल रहा है, ये मुश्किल भरा दौर है। और उसके बाद जो खिंचाई हुई है, मतलब खिंचागिरी करने वाले सुनने का भी मादा रखिए, चापलूस बनकर यहाँ पत्रकारिता मत करिए। But last week he was showing some changes. Yes. गलत मत करिए अमीश जी, आप गलत कर रहे हैं आज। A different BND, or you can call him Amish Devgan. I mean, he was questioning Mr. Sambit Patra. अमीश देवगन, शो सम स्पाइन। आप स्पाइन दिखाइए। And he was actually stood by the truth. Listen to him. अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे थे तो आपकी सरकार को दिक्कत क्या थी? मतलब अरमान बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये क्या किया हमारे BND ने? जो रेप जैसे घिनौने अपराध पर भी को भी डिफेंड करते हैं आपसे आकर, मैं तो नेताओं की हिम्मत की दाद देता हूं। मतलब सरप्राइज, हम स्टन। क्या कमाल काम किया है। पर ये जो चचा से जो दूरी बनी है, इसका जो प्यारा सा रूपांतरण है, ए दिल है मुश्किल, चेक आउट तो करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? And yes, now the number one Godi, the TRP scam of Republic Channel. Yes, TRP fraud by Mr. Arnav Goswami. एक मिनट, लास्ट टाइम मैंने आपको बार की रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें रिपब्लिक नंबर 1 था। मैं भी सोच रहा हूँ जनता इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है कि ऐसा चूतियापा झेल रही है और नंबर 1 पे ले जा रही है। बिग बॉस है कौन? ये सब फ्रॉड था इस पागल बिल्ले का। नहीं, अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें मैंने आपको बताया कि 3 टेलीविजन चैनल्स के नाम सामने आए हैं। सबसे बड़ा नाम है रिपब्लिक टेलीविजन का। ना हिंदू ना मुसलमान, हमें बेईमान। When this broke out, this guy, this vulture got the taste of his own medicine. दलाल! Remember Pradeep Bhandari, how he tortured people? Now check him out. We are asking a simple question, Arnab. Mumbai police has registered a case against you. What do you have to say? What do you have to say? What do you have to say? Mumbai police has registered a case against. कितना नकली बंदा है ये, जानबूझ के यूं और स्माइल कर रहा था कि पता है कि फट गई है अब तो। गांठ पे पड़ गई लाश जो टूटा सपनों का महल। अब तो गए, अब तो धर लिया मुंबई पुलिस ने। रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आई एम सॉरी बाबू। फेक टीआरपी की इस बंदे ने लोगों को उल्लू बनाया, गलत बातें चलाई, फेक जर्नलिज्म, फेक रिपोर्ट्स, फेक एवरीथिंग, एंड नाउ टीआरपी इज आल्सो फेक। सब कुछ नकली है इस बंदे का। एंड जो तीसरी बड़ी आइडेंटिटी सामने आई है रिपब्लिक टीवी,
उसके कौन लोग इस कार्य में मैनिपुलेशन में, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग के गुने में इन्वॉल्व हैं, उनके बारे में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। And you always told me about the advertisers. We didn't do it, but Mumbai police is going to do that. इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं टेलीविजन चैनल के, उनको एग्जामिन किया जाएगा। जो वहाँ फंड्स रिसीव हुए हैं एडवर्टाइजर से, उनको एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से आए हुए फंड्स हैं तो उनको जब्त करने की या अकाउंट्स को सीज करने की, फ्रीज करने की कार्रवाई भी इसमें आगे की जा सकती है। We can call it a little win, you know. From past so many months, this guy was actually running his fake propaganda. जोर से बोलो 302 भारत का नारा 302। पूछता है भारत नहीं है, लूट रहा था भारत। बाहर में जो आगेगा अपना गू खाएगा। 302 चाहिए थे इसको। हमें क्या चाहिए? 302। It's restoring faith kind of a thing. So yeah, I am sorry, Babu. that's a good news and first time we are ending the show on a good note. चूतिया तो तू है। गाना लगा दो यार। Get the fuck out of here। देश संकट में है। इतने चूतिया पेपे के बाद मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो मेरे। ये चैनल नंबर 1 पे चल रहा है। You won't believe how cutthroat this competition is. Times Now, India Today and Aaj Tak, Republic tagged all of them and they tweeted this. Dear Aaj Tak, Times Now, India Today, you're fighting for number 2. So here is some motivation. Republic Bharat has solidified itself as number 1. And Republic TV is larger in viewership than all others combined. Republic has toppled legacy players. Let them inspire you, not weigh you down. मतलब टीस करना, उंगली करना और ट्रक वाले नहीं करते, जलो मत बराबरी करो। इतने गांड फटीक है ये बड़वे। नहीं, फिर भी ऐसी उंगली कर रहा हूँ कि देखो हम नंबर 1 पे आ गए टीआरपी में। मैं गरीब हूँ। और टीआरपी कैसे पाई है इसने? बिग बॉस है कौन? आप भी जानते हो। मेरे में गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। इतना मतलब गिरे हैं ये लोग, पिट भी गए। तो ये सीन चल रहा है। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, ये नंबर 5 की गोदियर्स पे सोचने वाली बात। देश संकट में है। You know, we all been watching Republic's कारनामा, but hold on, guys. नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता। हाथरस में जो हुआ हम सबको पता है, हम सब बहुत दुख में है उस वजह से। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े बस। लेकिन पूरा भारत ये पूछ रहा था कि ये इतनी बड़ी घटना हुई, तब ये अर्नब गोस्वामी क्यों चिल्ला नहीं रहा था? I mean, he was angry on Bollywood's drug connection, but he was not angry on this. Why? Nation wants to know. नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे बोलने का? मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ? कहाँ छिपा हुआ है? खैर ऐसे ही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं गोदी नंबर 4 की तरफ। Remember the guy, शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। ऐसे नहीं बोल रहा है गोदी मीडिया थ्रेट है सोसाइटी के लिए। ये बंदा नासिर अब्दुल्ला भाई अपना मेंटल कंट्रोल खो चुका है। मैं कोई नंगा नाच कर रहा हूँ, मैं कोई नाच कर रहा हूँ यहाँ पे। इनकी डिबेट में आके सच बता रहा हूँ, वो शर्म नहीं आती तो हो गया। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। आफ्टर दैट रिमेंबर दैट बेतु की बात, क्योंकि ये कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं थी, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया और जो सेना के आदमी थे उनके साथ हाथापाई हो गई। अंजना ओम कश्यप जी सेड दैट। थैंक यू। इससे बेतु की बात मैंने सुनी नहीं है सर लाइफ में। क्या कह रहे हैं आप? थैंक यू। बहुत अच्छा एक्टर है, पर गोदी मीडिया के कारण भाई थुल्लू उल्लू दिखा के मतलब लॉस हो गया पूरा। बता दिया। और पुरुष ये बोल रहा है कि शिवसेना वालों ने अच्छा किया कि सिर्फ घर तोड़ा है, बहुत अच्छे लोग हैं, कंगना को थप्पड़ नहीं मारा। ये बोला, मैं नहीं बोल रहा कि कंगना इसलिए कि महिला थी, उनकी मारपीट नहीं थी, उनके घर पे बुलडोजर लगा दिया।